नमस्कार। सप्ताह के आखिरी खर्चा पानी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है दर्पण और साथ में है नरेंद्र जी। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार दर्पण, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा, शुक्रिया पूछने के लिए। नरेंद्र सर, आज हम मूलतः तीन खबरों पर फोकस करेंगे। पहली खबर ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं पर है। कैम्ब्रिज हम्म। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट हैं रवीन गुप्ता, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी प्रोफेसर है वो वहाँ। उन्होंने कहा है कि इस गफलती में न रहें कि ओमिक्रॉन कम सीवियर है। ओमिक्रॉन बेशक एक कोविड की इवोल्यूशनरी मिस्टेक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम निश्चिंत हो जाएं। उन्होंने ओमिक्रॉन के बाद नए वायरस आने की भी आशंका जताई है। तो सवाल ये कि ऐसे में ओमिक्रॉन वेरिएंट को कम सीवियर बताना कहाँ तक उचित है, जैसा कि कई लोग बता रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही कही है। और मुझे लगता है कि एनआरआईज का जो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है वो हम देख सकते हैं कि इंडियन जो ह्यूमन कैपिटल है जो यूके में वर्क कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये बात सही है कि एवोल्यूशनरी फेज में चीजें चेंज भी हो सकती है। ये जी। बात सही है। अभी वो ये कह रहे हैं कि उतना इन्फेक्शन जो सीवियरिटी कम है, लेकिन आने वाले दिनों में क्योंकि स्ट्रक्चर हमेशा चेंज हो रहा है वायरस का, तो हम्म। दरअसल मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर में सीवियरिटी जो है बढ़ भी सकती है। लेकिन इसलिए हमें कॉशियस रहने की जरूरत है और वो जेन्युइनली बात है। और जिस तरह का हम स्प्रेड देख रहे हैं, इवन दिल्ली में ही कल जो है वो परसों इनफेक्ट 10,000 केसेस थे। और कल जो है वो 15,000 केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तो हम्म। और वो 1 लाख के राउंड जो है अब रिपोर्ट हो रहे हैं इंडिया में केसेस ओमिक्रॉन, मतलब कोविड के, जिसमें ओमिक्रॉन का काफी परसेंटेज है। तो मतलब मैं वही कह रहा हूँ दर्शकों से भी, ये जो गुजारिश कर रहा हूँ कि ध्यान रखें आप और उसको हल्के में न लें इस इन्फेक्शन को। जी, ऐसा बार बार दर्शकों से, नरेंद्र जी आप हों, चाहे सिद्धार्थ जराबी जी हूँ, चाहे मैं हूँ, हम लोग दर्शकों से बार बार कम से कम खर्चा पानी में और बाकी अलग अलग जो हमारे स्पेशल्स हैं, बुलेटिन्स हैं, उनमें हम दर्शकों से अनुरोध करते रहते हैं। चलते हैं दूसरी खबर की ओर, जिसका लिंक फिर से पहली खबर से जुड़ा हुआ है। हालांकि ओमिक्रॉन का अलग अलग सेक्टर्स पर, समाज के अलग अलग वर्गों पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी बात हम अपने अलग अलग एपिसोड में पहले भी कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। आज आज बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की। वहां भी दिखने लगा है इसका असर। और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में प्रोडक्शन कट के साथ शिफ्टों में भी बदलाव हो रहा है। इन्होंने अपना प्रोडक्शन और सेल्स टारगेट भी घटा दिया है। वहीं कुछ इसेंशियल कमोडिटीज जो बना रही है कंपनियां, उन्होंने अपने हाथ तेजी से चलाने शुरू कर दिए हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद उन्हें डर है कि और बड़े स्तर पर चीजें बदलेंगी और लॉकडाउन वगैरह लगने की छुटपुट संभावनाएं हैं। कल हमने एक खबर की थी जिससे पता चल रहा था कि जीडीपी 0.03% के हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था, उससे घटेगी Q4 में, उससे कम रहेगी। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के जो इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने कहा था। तो आपका इस बात पे क्या कहना है, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों ने प्रोडक्शन घटाए या बढ़ाए? बिल्कुल, ये खबरें आ ही रही हैं। जैसे मारुति सुजुकी बोल रही हैं, मतलब मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड बोल रही है कि हम लोगों ने अब जो है रोस्टर बनाया है एम्प्लॉयज के लिए। हम्म। तो रोस्टर में डे वाइज जो है लोग आ रहे हैं, और जो आप कह रहे हैं जो शिफ्ट वाइज, तो हम्म। नेचुरल है कि उसमें जो है प्रोडक्शन कट तो हो रहा है। और उनका क्लियरली कारण वही है रोस्टर बनाने का कि वो रैपिड सर्ज है केसेस में कोविड के, तो इसलिए वो उसको कॉशियसली ले रहे हैं चीज़ों को। और इनफैक्ट कई कंपनीज ने तो कोविड टेस्ट जो कंपल्सरी भी कर दिया है एंट्री के लिए। हम्म। ये चीजें भी हैं। इवन और भी है, जैसे कैरियर है, एसी अप्लायंस मेकर जो है, उसने वो कह रहे थे कि हम नॉर्मली 1200 यूनिट जो है पर शिफ्ट पर लाइन जो है हम प्रोड्यूस कर रहे थे। और हम्म। अब जो है हम अब जो परिस्थितियां बनी हैं, तो हम उसकी जो यूनिट हो गई हैं, जो एसी की यूनिट जो है 800 कर दी हैं पर हम्म। शिफ्ट पर लाइन, जिससे हम्म। कि वर्कर भी सेफ हो पाए। तो मतलब 1200 से 800 हो गया, इसका मतलब 400 यूनिट्स कम हो गई हैं। सिमिलरली गोदरेज का डेटा है कि गोदरेज ने भी 25 टू 30% जो है वो डिक्लाइन किया है अपने अप्लायंसेस के प्रोडक्शन में। हम्म। और वैसे ही फिर एलजी, सैमसंग, आईटीसी, होंडा कार्स, कैरियर मीडिया, इन लोगों ने भी, मतलब इन कंपनीज ने भी 25 टू 30% जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ है। तो ये तो रिफ्लेक्ट यही कर रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, खासकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या जो इंडियन कंपनीज हैं, उसमें प्रोडक्शन कम हुआ है और ओमिक्रॉन का इफेक्ट जो है डायरेक्ट दिख रहा है। हम्म। इवन हुंडई मोटर इंडिया ने भी कहा है कि जो हम लोग अब ज़्यादा काफ़ी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं।
और स्टैगर्ड वर्क शेड्यूल में, मतलब वही रोस्टर वाले प्रोसेस में ही हम ऑफिस बुला रहे हैं। तो सारी वही जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी कंपनीज हैं, वो इस तरह का स्टैगरिंग प्रोसेस है वर्क का, वर्क फ्रॉम होम है, ये प्रमोट कर रहे हैं। जी, कल हमने डिस्कस किया था कि हेल्थ केयर में आपने कुछ कोट्स भी हेल्थ केयर सेक्टर के विशेषज्ञों के लिए थे और बताया था कि वहां पे भी वर्क फ्रॉम होम या फिर घर से ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के चलते मरीजों का इलाज करने की नई जो वो बनाई जा रही है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या वो खड़ा किया जा रहा है कम से कम शॉर्ट टर्म के लिए। ये बात भी आपने कल डिस्कस में लेके आए थे। तो वही है कि कल हम हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, उस तरह से बात कर रहे थे, सर्विस सेक्टर की, और आज हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इंडिया की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ये इम्पैक्ट है जो एक तरह से सप्लाई बॉटलनेक को वो क्रिएट कर रहा है, और इन्फेक्शन में वो चीज़ें पहले भी दिखी हैं कोविड में, और कंट्रीज में भी दिखी है, वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी दिख रही हैं। और वो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी ब्रॉडर लेवल पे अभी डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है फोकस कर रही थी कि प्रोडक्शन लिंक जो इंसेंटिव्स है वो दे रही हैं, लेकिन अभी एक बॉटलनेक आया है। आई होप अगेन, विश हम करते रहते हैं सभी, आप में, कि जरावी जी या जो हम लोग खर्चा पानी में, कि सीवियरिटी कम हो और जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो जाए। जी, लास्ट खबर हमारी जॉब को लेकर है, और जॉब को लेकर शायद ही पिछले कई दिनों से कोई एपिसोड गया हो जिसमें हमने प्रत्यक्ष या कम से कम अप्रत्यक्ष रूप से बात ना की हो। अभी जो सीआईआई के प्रेसिडेंट है टीवी नरेंद्र, उनका कहना है कि पीएलआई की तर्ज पर रोजगार के वास्ते भी कोई स्कीम लाई जाए। पीएलआई के बारे में हमको पता ही है कि जितना आप प्रोडक्शन करते हैं, कुछ स्टार्टअप कंपनीज, कुछ टेक कंपनीज, उस आधार पर आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं। तो इसका ब्यौरा क्या है और क्या ऐसी स्कीम्स चलेंगी? साथ ही साथ वो कुछ और चीजें भी कहते हैं, मैं उनको भी जोड़ लेता हूँ फिर आपके उत्तर पे आता हूँ। वो कहते हैं कि बजट में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी जैसी स्कीम्स पर देना होगा जोर, बजट में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना होगा बड़ा एलोकेशन, और इससे पहले हमें पता ही है कि सीएमआई का डेटा जिसके मुताबिक बेरोजगारी दर दिसंबर में 7.9% रही थी। बिल्कुल नरेंद्र जी, बिल्कुल सीआईआई के बोले रहे हैं प्रेसिडेंट, और मुझे लगता है वो ठीक बात बोल रहे हैं, उन्होंने भाप लिया है। और हम भी पहले ये चीजें दर्शकों से शेयर करते रहे हैं खर्चा पानी में, कि देखिए प्रोडक्शन एक बात है, और जो सप्लाई बॉटलनेक है वो तो है ही है दरअसल, लेकिन जो डिमांड साइड पे इश्यूज हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, कि लोग खरीदने वाले भी होने चाहिए। प्रोडक्शन भी जरूरी है, वो हमें बॉटलनेक दिख रही हैं, लेकिन साथ में परचेजिंग पावर भी लोगों की होनी चाहिए। तो जेन्युइन स्टेटमेंट है, जेन्युइन रिक्वेस्ट है बजट में सीतारमन जी से, नरेंद्र जी की, और उसमें वो रेफरेंस दे ही रहे हैं कि 4.7% हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट था सीएमआई के डेटा के अकॉर्डिंग 17 और 18 में, वो कोविड-19 पैंडेमिक से पहले बात ले जा रहे हैं। और फिर वो कह रहे थे कि 6.3% जो था वो 18-19 में था, और अब हम बात करते रहे खर्चा पानी में, वो 9% क्रॉस कर गया है, खासकर अर्बन एरियाज में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये ठीक है कि रूरल एरियाज में अराउंड 8% है, लेकिन मतलब रूरल एरियाज का अनएम्प्लॉयमेंट हम बात करते रहे हैं कि डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई बेरोजगारी जो है वो काफी होती है। तो लोग एक ही खेत में या एक ही एग्रीकल्चर काम में 4 लोग लगते हैं, जबकि एक ही आदमी की जरूरत होती है। तो एक लेवल पे आप माना जाए कि वो कहीं ना कहीं जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अराउंड डबल डिजिट की तरफ जो मूव कर रहा है इंडिया का। तो टीवी नरेंद्रन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, सीआईआई के प्रेसिडेंट। और वो रिक्वेस्ट ठीक है कि वो कह रहे हैं कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा, और जिससे कि जो इन्वेस्टमेंट का इशू है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट कम हुआ है, और पहले भी हमने रेफरेंस दिया था पॉइंट, कि प्री पेंडेमिक जो है खासकर 2008 और 9 में जो कैपिटल फॉर्मेशन रेट था, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, जिसको इन्वेस्टमेंट रेट हम कहते हैं, निवेश की दर जीडीपी की, वो 36% थी, लेकिन जो 20 में हो गई है 26। तो 10% का जो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन कम हुआ है, मतलब इन्वेस्टमेंट कम हुआ है इंडिया में, और कोविड का इम्पैक्ट तो ज्यादा दिख रहा है। तो वो तो बढ़ाए हैं, वो उसके लिए प्रोडक्शन लिंक स्कीम वर्क करनी चाहिए, और वो काम भी कर रही है। हम देख रहे हैं सेमीकंडक्टर के लिए डिफरेंट कंपनीज जो है, खासकर ताइवान की कंपनी जो है वो बोल रही है कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं, और मल्टीनेशनल कंपनीज इंटरेस्टेड है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेल्प कर रही है। लेकिन प्रोडक्शन की बात तो एक, लेकिन वो कह रहे हैं कि जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आप दे रहे हैं, वैसे ही बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोई एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम भी आप गवर्नमेंट स्टार्ट करे, क्योंकि इतना सारा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कहीं ना कहीं
डिमांड को कम करता है, तो दोनों चीजों के बैलेंस हो जाएगा बजट में, तो बहुत बढ़िया होगा। और इसलिए बजट जो 2022-23 का जो आ रहा है उसमें वो बात कर रहे हैं, और इसलिए वो रेफरेंस पॉइंट भी दे रहे हैं दरअसल। वो कह रहे हैं जैसे हम भी बात करते रहे हैं इस पॉइंट पे, कि जो ग्रॉस या एक तरह से कहेंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है, लोग खर्च जो करते हैं आम चीजों के ऊपर, वो हिंदुस्तान का एक लगभग 55% है। मतलब जितना भारत का जीडीपी है उसका 55%, मतलब आधे से ज्यादा हिस्सा जो है लोग कंज्यूम करते हैं, खर्चा करते हैं, भोग करते हैं, वो जो है कम हुआ है। तो यदि वो कम हुआ है तो बढ़ जब ही सकता है, वो उन्होंने रेफरेंस पॉइंट दिया उसको, जब आप इस तरह की लिंक करेंगे कि जी कंपनीज को इंसेंटिव देंगे या फंड देंगे, जिससे कि वो कहेंगे कि जी एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करिए, आप प्रोडक्शन भी जनरेट करिए। पहले वो लिंक स्कीम आई हुई है, अब वो कह रहे हैं कि जी कंजम्पशन भी बढ़ाइए, आप एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ाइए, जिससे कि इकोनॉमी ज्यादा सुदृढ़ हो पाए, मजबूत हो पाए। इसलिए फिर जो आप पॉइंट कह रहे थे कि वो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम को बिल्कुल वो कह रहे हैं हेल्पफुल होगा कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बात हमें मतलब दर्शकों को भी पता है और हमें भी पता है और कि हम इंडिया डिस्कस भी का, करते आते हैं। जी। बिल्कुल बिल्कुल, कि 62% जो हिस्सा है, मतलब 62 कह लें, वो एक तरह से फिगर है डेटा का, लेकिन वो लगभग 60 से 70% जो व्यक्ति हैं वो रूरल एरिया से कनेक्टेड है इस टाइम, या रूरल एरियाज में रहते हैं, या उनका एम्प्लॉयमेंट वहाँ है। तो उसको गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा, खासकर ये काफी इकोनॉमिक्स से बोलते रहे दर्पण, कि 1 लाख करोड़ रुपया तो मिनिमम आपको देना पड़ेगा, खासकर क्योंकि ओमिक्रॉन 3 है, या ओमिक्रॉन एक थर्ड थर्ड वेव है, और ओमिक्रॉन जो है थर्ड वेव को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको बढ़ाने की जरूरत है, और वो जेन्युइन सजेशन है। उसके अलावा वो ये भी कह रहे हैं कि बजट एम्प्लॉयमेंट, सिर्फ वो ये नहीं कह रहे हैं कि आप नरेगा में बजट बढ़ाइए, वो तो ऑल ओवर एक तरह से एम्प्लॉयमेंट लिंक स्कीम में वो ये कह रहे हैं कि भाई हमें वर्कर भी तो चाहिए अच्छे से, तो वर्कर के लिए वो कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन और स्किल, ये जरूरत होगी अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए, कि लोगों क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, बेटर लोग एजुकेशन मिले हो बच्चों को या उस यूथ को, और साथ में वो स्किल्ड हो, जिससे कि जब डिमांड होगी और गवर्नमेंट कहेगी बजट में कि हम आप यदि आप एम्प्लॉयमेंट इतना जनरेट करेंगे तो हम आपको फंड देंगे, हम आपको इंसेंटिव देंगे। लेकिन जब वो डिमांड करेंगी कंपनीज, फर्म्स, गवर्नमेंट कंपनीज या प्राइवेट कंपनीज, तो फिर हमारे पास जो यूथ है, जो हम डेमोग्राफी डिविडेंड की बात करते रहे हैं, तो उसमें क्वालिटी लेवल पे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जैसे जनरली आजकल खबर आई और हम भी जानते हैं कि ऐसे कई इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो यूनिवर्सिटीज खुली हैं जो एक एक कमरे में हैं, तो वो हालत ना हो जाए। बेहतर यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, बेहतर टीचर्स हों, और उसके साथ जो है वो उन टीचर उन स्टूडेंट्स को पढ़ा पाएं, या उन उन ट्रेनीज को ट्रेन कर पाएं, अच्छा स्किल उनको मिल पाए, जिसकी जो डिमांड वो करे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर की हाईली मतलब एक तरह से सप्लाई बहुत कम है, और वो इंडिया के लिए इन कंपैरिजन टू चाइना अपॉर्चुनिटी है। जी, आपने कहा कि टीवी नरेंद्रन जी सही बात कह रहे हैं और आप उनकी बात से सहमत हूँ। मेरा मानना है कि नरेंद्र ठाकुर जी सही बात कह रहे हैं और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। बाकी दर्शकों का क्या मानना है वो कमेंट में बता ही देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी।